राधे राधे हे फैमिली, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी भगवान शिव की कृपा से अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। अभी फिलहाल स्वस्थ ज़्यादा नहीं है क्योंकि आप सभी को पता है कि हम प्रयागराज महाकुंभ से आए हुए हैं स्नान करके, तो थोड़ी तबीयत अस्वस्थ है, लेकिन चलिए ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो मेरा सपना था, जो बहुत ज़्यादा मन था, वो चलिए पूरा हो गया। तबीयत का क्या है ना, तबीयत तो कम ज़्यादा बनी ही रहती है और इस समय मौसम चेंज हो रहा है ना, तो तबीयत थोड़ा वैसी है। और वहाँ तो थकान हो गई थी इतनी ज़्यादा, कुछ पैदल चले कुछ बाइक वगैरह से चले, तो उसकी वजह से थकान तो हो ही गई थी। हमारा लोगों का जाने का कोई भी प्लानिंग नहीं था। मतलब एक दिन पहले पतिदेव स्नान करके आ चुके थे, मेरा बेटा भी स्नान करके आ चुका था। तो मम्मी से मेरी, मतलब मायके में मेरी मम्मी से बात हुई। मम्मी बोली कि अब ऐसा करो कि सभी लोग जो जल आया वही शिवरात्रि वाले दिन स्नान कर लेना, जल डाल डाल के। अब रहने दो क्योंकि साथ में कोई जाने वाला नहीं है, तो हम और मेरी बहन, मेरी मम्मी नहीं गई हुई थी। तो ये हुआ चलो ठीक है, अभी अब नहीं जाते हैं, अपने मन को तसल्ली दे लेते हैं, नहीं जाएंगे। लेकिन एकदम से मेरी बहन का, मतलब छोटी क्या है कि मेरी बहन है, तो उसका फ़ोन आ गया। बोली दीदी गाड़ी जा रही है क्या, चलेंगी? तो हमने हस्बैंड को कॉल किया, तो हमने कहा कि क्या चले जाएं क्या, मतलब राधा का फ़ोन आया, मम्मी भी जा रही, तो इन्होंने कहा ठीक है चली जाओ। इन्होंने मना इसलिए, हालांकि मतलब सबको पता है कि हमें गाड़ी सूट नहीं करती है, हमें बहुत ज़्यादा पलटी होती हैं, इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन इतना वो मन था, मतलब अभी तक हम पहले भी कुंभ तो अभी पड़ा है, लेकिन प्रयागराज अभी वैसे भी हम त्रिवेणी स्नान करने नहीं गए हुए थे, फर्स्ट टाइम अभी गए हैं। तो इन्होंने मना नहीं किया कि अगर हम स्नान कराए हैं, अगर इसको मना कर देंगे तो ये नाराज़ हो जाएगी, इसकी वजह से इन्होंने भी नहीं मना किया। और मेरी जाते जाते इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई कि जब हम लोग पार्किंग मेरी गाड़ी हुई, उसके बाद जो घाट होता है संगम पे, हमारी जाने की स्थिति नहीं थी। इतनी पलटी पलटी से मेरी स्थिति मतलब बिगड़ चुकी थी बहुत ज़्यादा। और जब पलटी होती है तो पूरा शरीर बिल्कुल ढीला हो जाता है, अच्छे तरीके से कोई भी हम वीडियो शूट नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय ये लग रहा था किसी तरीके बस स्नान करके हम अपने घर पहुँचे। तो समझो बस किसी तरीके पहुँचे, थोड़ा पैदल चले, थोड़ा बाइक से चले। और वहाँ क्या पैसे भैया बहुत लगते हैं, ज़रा ज़रा दूर के बहुत ज़्यादा बाइक वाले पैसे लेते हैं। बाइक वाले, ऑटो वाले ज़रा समझो ज़रा सी दूर के ले रहे थे 100 रुपये, 200 रुपये ले रहे थे। लेकिन ये कम से कम सुविधा थी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप नहीं चल पा रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से जा सकते हैं, ये साधन है। और भाई बहुत ही अच्छी हमारे सरकार ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की थी। व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी हैं। फिर कोई भी आप अच्छा काम करें तो दिक्कतें तो मिलती ही हैं। तो बस वही स्नान करने गए तो तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब हो गई। अभी भी तीसरा दिन है आए हुए, थकान अभी नहीं उतरी है। मतलब समझो हम जिस दिन आए हुए थे उस दिन रात हो गई थी, तो फिर हम अपनी बहन के इधर ही मतलब रुक गए थे रात में, और वहाँ से सुबह आए। यहाँ पे सारा साफ़ सफाई की काम वाम करने के बाद सोए, तो दूसरे दिन समझो उठे, इतनी हिम्मत नहीं हुई। तब से हमें बुखार आ रहा, कुछ मौसम का भी है और कुछ थकान भी है। तो लेकिन ये एक बात हम आप लोगों को बताएंगे, आप लोग ज़रूर बताइएगा जो भी स्नान करने गए हुए हैं महाकुंभ, तो क्या आप लोगों ने भी इस चीज़ का एहसास किया है कि इतनी ज़्यादा मेरे थकान थी, मतलब पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि इतना पैदल चल के गए थे। और जिस दिन गए हुए थे उस दिन हम दोपहर में यहाँ से 1 बजे खाना खाए हुए थे, फिर शाम को मतलब निकले थे, सुबह के मॉर्निंग में वहाँ पहुँचे। उसके बाद पैदल चले, पैदल चलने के बाद इतनी ज़्यादा मेरे वीकनेस आ गई और इतनी ज़्यादा मेरे हाथों पैरों में दर्द हो रहा था। लेकिन क्या हुआ ना, स्नान करने के बाद जैसे ही डुबकी लगाई और स्नान किया, स्नान करने के बाद बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जोड़ों का और जो ये पैरों का दर्द होता है पूरा, मतलब पूरी तरीके से जैसे किसी ने खींच लिया हो, गंगा मैया ने जैसे पूरा दर्द खींच लिया हो। ये मेरा बेटा भी बता रहा था। हम तो इतना खैर पैदल नहीं चले क्योंकि तबीयत की वजह से, कुछ बाइक से चले, कुछ मतलब पैदल चले। ये मेरा बेटा गया था अपने फ्रेंड के साथ, तो बता रहा था, वो तो काफ़ी पैदल चला था, तो बता रहा था कि मम्मी इतना मेरे दर्द हो रहा था, लेकिन स्नान करने के बाद ज़रा भी दर्द समझ में नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खींच लिया। तो हमने कहा शक्तियाँ होती हैं भाई, भक्ति में शक्ति तो होती है, शक्ति ना हो तो लोग कितनी कितनी दूर से पैदल जा रहे हैं।
और स्नान करके फिर लौट भी रहे हैं, तो शक्ति तो होती ही है। तो वो हमने भी एहसास किया, हमें इसकी आप बात मतलब बेटे की बात याद आ गई, तो उस चीज़ को हमने भी एहसास किया कि वाक़ई में मतलब वहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था और एकदम से थकान दूर हो गई। ये समझिए यहाँ से जाने के बाद, यहाँ से जब गए थे तब हम बाइक से गए थे और थोड़ा पैदल चले, और वहाँ से जब वहाँ से आए स्नान करने के बाद तो ना तो हमने बाइक ली ना ऑटो लिया कुछ भी, सबके साथ मतलब काफ़ी लोग थे, सबके साथ पैदल चले आए पार्किंग जहाँ पे गाड़ी थी, कम से कम 7-8-10 किलोमीटर भी का हो, तो पैदल चले आए। इतना मतलब वो था, और भाई वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, एक मतलब इतना अच्छा लगा कि हम आपको क्या बताएं। और कोई भी आप धर्म स्थल जाइए, मतलब वैसे मंदिर वगैरह या किसी भी, तो अच्छा तो लगता ही है। तो बहुत अच्छा हमारा सफ़र रहा, और सकुशल हम तीनों लोग लौट आए। और मेरे मम्मी पापा, सास ससुर से कहा था, लेकिन वो भीड़ की वजह से पापा के टाँकों में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से उन्होंने कहा नहीं हम नहीं जाएंगे, और मम्मी को सांस की प्रॉब्लम है तो वो भी नहीं गई। तो हमने उन पे ज़्यादा हम लोगों ने ज़ोर नहीं डाला, और हम तीनों लोग अलग अलग गए। तो लेकिन हमारा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, सकुशल घर पे आ गए। और अभी 2 से 3 दिन का अभी टाइम है, आप लोग भी अगर नहीं गए हैं तो हो आइए। और चलिए, अब आपको यहीं के ब्लॉग देखने को मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय सिया राम। हर हर गंगे, हर हर गंगे मैया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।